हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, डेली हम झाड़ू पोछा और काफ़ी सारे काम करते हैं जिसमें हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके टाइम के साथ साथ आपके काफ़ी पैसों की भी बचत करेगी। अगर आपको थोड़ा भी मेरे वीडियो से लगता है कि आपके टाइम और पैसे की बचत होती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं अपने टिप्स के शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है। फ्रेंड्स, मिक्सर ग्राइंडर के वायर को हम इस तरह से मिक्सर में ही कभी कभार लपेट के रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वायर रोल हो जाता है, जिससे कि टूटने का डर रहता है। तो हम मिक्सर के वायर को सिक्योर करने का 2 टिप शेयर कर रही हूँ। जो अभी आपको टिप पसंद है उस तरह से आप अपने मिक्सर के वायर को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक डबल साइडेड टेप लिया है। उसके एक छोटे टुकड़े को कट करके मिक्सर के एक साइड, आप बैक साइड या किनारे साइड में करें। मैं इस साइड में कर रही हूँ क्योंकि यहाँ प्लेन है, मिक्सर चारों ओर से गोल है, इस जगह प्लेन है तो मैं यहाँ चिपका रही हूँ। आप किसी भी साइड में चिपका सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ एक क्लॉथ की क्लिप को लगा दिया है। ये टिप जो है काफ़ी वायरल हो रहा है तो मैं सोची इसे ट्राई करते हैं। उसके बाद हम वायर को इस तरह से मोड़ते हुए छोटे पार्ट में कर लेंगे ताकि क्लॉथ के क्लिप में आ सके। इसके बाद इसे मैं क्लॉथ क्लिप को दबा के इसके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये क्लॉथ क्लिप जो है काफ़ी हार्ड है, दबाने से ये निकल गया। आपका अगर क्लॉथ क्लिप बड़ा हो और वो हल्का हो तो आप आसानी से इसमें वायर को होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इस तरह से मेरा वायर नहीं हैंग हो रहा है तो मैंने एक पुराना क्लचर लिया है जो थोड़ा साइज़ में बड़ा है और हल्का है, जिससे खोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया है कि क्लचर को डबल साइड टेप से चिपका दिया है। उसके बाद क्लचर को दबा के मैं ये खोल रही हूँ, ये काफ़ी आसानी से खुल गया है। इसके बाद वायर को हम इसमें अच्छी तरह से फंसा देंगे और फंसाने के बाद रख देंगे। तो आप दोनों टिप में आपको जो पसंद आए, अगर आपका क्लॉथ क्लिप में वायर आ जा रहा हो तो आप क्लॉथ क्लिप में भी डाल सकते हैं, या इस तरह से क्लचर डाल के भी वायर को इस तरह से रख सकते हैं। आप चाहें तो वायर को बांध कर भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वह झाड़ू लगाने को लेकर है। फ्रेंड्स, जहाँ हम कंघी करते हैं, खासकर ड्रेसिंग टेबल के आसपास में, हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी बाल गिर जाता है और झाड़ू लगाते समय बाल यहाँ वहाँ चला जाता है या झाड़ू में ही उलझ जाता है। काफ़ी टाइम तो पंखा चलने पर क्या होता है कि बाल उड़ के बेड के नीचे या फर्नीचर के नीचे चला जाता है। तो हम किस तरह से झाड़ू लगाएं कि झाड़ू में बाल उलझे भी नहीं और सारा बाल निकल भी जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सेलो टेप लिया है। आपके पास चौड़ा सेलो टेप हो तो उसे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ वाले सेलो टेप को ली हूँ और सेलो टेप के 3 से 4 इंच के टुकड़े को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम झाड़ू के टिप में, जिस पार्ट को झाड़ू लगाते समय सरफेस पर टच करता है उस जगह हम इसे चिपकाएंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि गम वाला भाग जो है उसे ऊपर रखना है। तो गम वाले भाग को थोड़ा सा चिपका कर उसे उल्टा करते हुए दूसरे साइड को भी हम इस तरह से चिपका लेंगे ताकि गम जो है ऊपर रहे, ताकि झाड़ू लगाते समय जो भी बाल हो इस सेलो टेप में चिपक जाए। तो मैं यहाँ 2 जगह लगा ली हूँ। इसी तरह से आप 2-3 जगह लगा लेंगे। उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे। तो ड्रेसिंग टेबल के ही पास मैं इस झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि जो भी बाल नीचे गिरे हुए थे वो इस सेलो टेप में चिपक गया है। तो इस तरह से झाड़ू लगाने के बाद, बाल वाले भाग में झाड़ू लगाने के बाद आप सेलो टेप को इस तरह से निकाल लें। इस तरह से क्या होगा कि जो भी बाल नीचे गिरा होगा वो इसमें चिपक जाएगा। अब इस टेप को आप मोड़कर डस्टबिन में डाल दें और फिर आप झाड़ू लगा लें। इससे बाल घर में यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो छाते को लेकर है। फ्रेंड्स, बरसात के दिन में तो हम हमेशा छाता यूज़ करते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो हम छाता को मोड़ के रख देते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम छाता खरीदते हैं तो छाता में इस तरह का एक फीता लगा रहता है जिसमें एक बटन रहता है, जिससे कि हम छाता को मोड़ के इसे सिक्योर कर देते हैं। लेकिन पुराना होने के बाद या कभी कभार ये फीता कहीं गिर जाता है। अगर घर में गिरा हो तो हम तो इसे सिल देते हैं, लेकिन अगर बाहर कहीं गिर गया हो तो फिर छाता को हम इस तरह से मोड़ के नहीं रख सकते हैं। जब भी हम इसे मोड़ के रखते हैं तो छाता खुल जाता है। तो इसे सिक्योर करने के लिए इस तरह के पुराने बैंगल को लेंगे और बैंगल में हम छाता को इस तरह से डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये बैंगल थोड़ी बड़ी है, आप छोटी साइज़ की मेटल के बैंगल लें तो इसके अंदर छाता काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योर होगा। फ्रेंड्स, मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो झाड़ू को लेकर है। फ्रेंड्स, झाड़ू को हम अक्सर घर में दरवाजे के पीछे या फर्नीचर के पीछे रख देते हैं। तो उसे रखते समय हम क्या करते हैं कि हैंडल से ही इसे आगे की ओर सरका देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी टाइम झाड़ू के जो ब्रिसल्स होते हैं वो फर्नीचर या झाड़ू से, दरवाजे से टकराकर मुड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ।
हम जब झाड़ू खरीद के लाते हैं तो हमें झाड़ू इस तरह के पैकेट में मिलता है, तो हम झाड़ू इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हम पैकेट को फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि झाड़ू को इसी पैकेट में रख के इसे जहाँ भी रखना हो फर्नीचर के पीछे या दरवाजे के पीछे रख देती हूँ, जिससे कि झाड़ू मुड़ता नहीं है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो पोछा लगाने को लेकर है। फ्रेंड्स, आजकल थोड़ा सा एज हो जाने के बाद झुक के या बैठ के पोछा लगाने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो वैसे में हम मोप से पोछा लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोप ना हो और वाइपर हो तो वाइपर की हेल्प से आप किस तरह से पोछा लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि वाइपर को लिया है और इस तरह का एक चौकोर कपड़ा लिया है। मैं यहाँ एक पुराने टॉवल को यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कपड़ा यूज़ करना चाहें उसे इस तरह से मोड़ लें। मोड़ने के बाद मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इसे मोड़ कर हम इस तरह से क्लॉथ क्लिप से सिक्योर कर देंगे। बस पोछा लगाते समय क्या करना है कि आपको कपड़े को गीला करके उसे निचोड़ लेना है। उसके बाद हम क्लॉथ क्लिप से इसे सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद 2 क्लिप मैं इस साइड लगा रही हूँ। क्लॉथ क्लिप मेरी जो है वो काफ़ी टाइट है, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। अगर क्लॉथ क्लिप आपका हल्का होगा या जो ढीला होगा तो पोछा लगाते समय वो निकल सकता है। तो इसी तरह से मैं दूसरे साइड में भी इसे इस तरह से मोड़ के क्लिप से सिक्योर कर ले रही हूँ। इसे सिक्योर करने के बाद आप बहुत ही आसानी से बिना झुके पोछा लगा सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिप को लगाने के बाद आपको पोछा लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बिना मोप के भी आप घर में बहुत ही आसानी से बिना झुके पोछा लगा सकते हैं। खुले सरफेस में तो ये काफ़ी आसानी से पोछा लगा ही देता है। साथ ही अगर आपके घर में पलंग के नीचे, सोफ़ा के नीचे या फर्नीचर के नीचे भी इसकी हेल्प से काफ़ी आसानी से पोछा लगा सकते हैं। पलंग या दीवान के नीचे हमें पोछा लगाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन अगर मोप हो और मोप में आप इस तरह से कपड़े को पिन अप किए हो तो काफ़ी आसानी से बिना झुके ही आप अंदर अंदर तक पोछा लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने बेड के नीचे भी पोछा लगा सकते हैं। आप चाहें तो इससे कबर्ड के नीचे, कबर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उस जगह भी पोछा लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इस मोप के हेल्प से दरवाजे वगैरह को भी पोंछ सकते हैं। किसी साफ कपड़े को आप अच्छी तरह से गीला कर ले, उसे निचोड़ने के बाद अपने दरवाजे को भी इस तरह से पोंछ सकते हैं। हाथों से पोंछने से क्या होता है